तो किसी भी ऐसी इन्फेक्शन को कहते हैं जो कि एयरबॉर्न वायरसेस या किसी भी तरह के वायरसेस जो कि हवा में या के एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वो हर तरह की इन्फेक्शन कर सकते हैं, कान ना गला के रीजन के भी कर सकते हैं, जिल्द की भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, आंखों की इन्फेक्शन कर सकते हैं, और बाकी जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ पे गीली जिल्द है जिस्म में या कि नॉर्मल जिल्द भी है, तो किसी भी रीजन की इन्फेक्शन कर देते हैं या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन कर रहे होते हैं वो मल्टीपल मतलब ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रही होती है या कि मल्टीपल एरियाज ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व कर रही होती है। और कान ना गला उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक शेयर्ड फीचर जरूर होता है कि पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स, जुकाम, नाक बंद होना, नाक में खराश होना, नाक से पानी का बहना, ये चीज़ें आ ही रही होती हैं। अच्छा, अगर अब की बात करें तो शायद मौसम कुछ ऐसे कि नाक बहुत ड्राई ड्राई सा रहता है, ऐसे लगता है कुछ अंदर डस्ट वगैरह सी है। अच्छा, नाक के ड्राई रहने की वजूहात में एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल जो मैं समझता हूँ, माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों का कटाव और जो है हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका ज्यादा रोल है। और उसको हम वायरल इन्फेक्शन के ज़मरे में उस अंदाज से नहीं लिखा, हाँ, लेकिन वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ भी नाक की ड्राइनेस खुश्की दे देती है। अच्छा, अगर आपने फ्लू की बात की, जुकाम की बात की, फीवर की बात की, खांसी की बात की, तो इसकी क्या वजूहात है? कोई मच्छर वगैरह हैं या इंसान एक दूसरे से राब्ता है? किस तरह से ये वायरस जो है वो फैल रहा है? वायरस जो है उसका बड़ा वास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसे अगर हम देखें तो ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन, जैसा कि कोई छींकता है या कोई खांसी करता है, ये इवन के बात करते हुए भी अगर एक खास डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, यहाँ से ट्रेवल हो जाती है, आपने जूठा पानी पी लिया उससे ट्रेवल हो जाती है, कंटेजियस डिजीज है। उसके अलावा जो है इंजेक्शन जैसे कि HIV वो भी वायरल इन्फेक्शन ही है, या कि जो आपका हेपेटाइटिस है BC वो भी वायरल इन्फेक्शन ही है। तो वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो उनका मोड जो है IV के मतलब के खून या खून की प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज से या के जो है सिरिंजेस के इस्तेमाल से भी हो सकती है। फिर मच्छर भी वायरल इन्फेक्शन को जो है वो एज कैरियर, मच्छर तो बहुत ज्यादा हर तरफ फैले हुए हैं, तो उनकी वजह से कितने जो हैं केसेस सामने आ रहे हैं, किस किस तरह के आ रहे हैं? यूजली जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अगर हम 30 पेशेंट देख रहे हैं तो एटलीस्ट 15 से 20 पेशेंट आजकल वायरल फेरिंजाइटिस या वायरल इलनेस के साथ ही आ रहा है, और उसकी एक ही तरह से मिलती जुलती सी अलामात होती हैं। और उसकी हिस्ट्री में हम जरूर पूछते हैं कि आपको मच्छर ने काटा या नहीं काटा। पेशेंट बता रहा होता है कि जी मेरा जिस्म टूट रहा है, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा है, जुकाम है, नज़ला है, बुखार है, और लेथार्जी की सबसे ज्यादा यानी कि उसकी जो जिस्म की एनर्जी है वो बहुत लो हो जाती है। अच्छा, आजकल अगर बुखार की बात कीजिए तो बुखार मेडिसिन से भी कम नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है। ये किस तरह का बुखार लोगों को हो रहा है? मेडिसिन जो देखें, मेडिसिन ने उसे टेम्परेरीली उस टेम्परेचर को लो करना है। यूजली पैरास्टामोल या पैनाडोल दी जाती है बुखार के लिए, लेकिन अगर हम उस बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, और उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है, दवाई के अंदर नहीं। जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त है वो हमारी जिस्म का जुज़्व है। जब पैनाडोल की इजाद नहीं होती तब भी लोगों को बुखार से शिफा मिलती थी। बुखार की जब वायरल इलनेस है या किसी भी टाइप का बुखार है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो बेड रेस्ट है, वाटर इनटेक है, स्लीप है, और फिर गुड क्वालिटी ऑफ जो है प्रोटीन इनटेक है। तो हम जब भी अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो पेशेंट्स को बताते हैं कि भी 2 अंडे की सफेदी एटलीस्ट इन ब्रेकफास्ट, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर जो है नीम गर्म पानी और बेड रेस्ट। ये नहीं कि छुट्टी करके आप फिर फोन पे लगे हों। अच्छा, बस अंडे खाने और कुछ नहीं खाना? नहीं, मैंने ये चीज ये नहीं कहा कि और कुछ नहीं खाना। फिर भी अगर जैसे आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, फीवर बहुत ज्यादा वायरल है, तो ऐसे पेशेंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि अंडे में नाश्ते में तो उसने 2 अंडे की सफेदी खा ली, बाकी पूरा दिन बाकी अपना जो रूटीन का खाना है वो जारी रखे। मैं अगर अंडे की सफेदी की जगह ये कह देता कि 2 बोटियां जो है वो बकरे का गोश्त खा ले या मटन, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं। या मैं कह देता बीफ खा ले, या मैं कह देता मछली खा ले, ये गुड क्वालिटी प्रोटीन है। गुड क्वालिटी प्रोटीन अगर आप मुझे कहें तो मैं मछली को सबसे ऊपर रेट कर दूंगा, देन आपके मटन को कर दूंगा, बीफ को कर दूंगा, और अगर किसी को जिंदा परिंदे अच्छे मिल जाते हैं तो मैं मछली से भी ऊपर रेट कर दूंगा। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तो है, मतलब ये कितना मुश्किल है कि किसी को मैं कह दूं कि जाओ बटेर खाओ रोजाना या उसका सूप पियो, मुश्किल हो जाएगा। तो एक सादा सा हम, और लेकिन ये हम दे भी देते हैं। कोई बात का ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमें पता है कि जिम्मेदार हैं इस तरह के, और ये दे कैन अफोर्ड इट, और वो खुद बता रहे होते हैं कि जी मैंने ये अरेंज किया, मैंने वो, तो उसे हम फिर कह देते हैं कि फिर 2 बटेर जो है वो रोजाना उसका सूप पीने लग जाए, उसको फायदा हो जाता है। लेकिन जो जनरली 2 अंडा की सफेदी है
इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोटीन जो कि हम किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो नाश्ते के में रूटीन के नाश्ते को हटा के 2 अंडा की सफेदी के साथ 1 गिलास दूध पी लेता है और 3-4 दिन, ठीक है, अगर उसका अभी भूख का है अभी तो 3-4 घंटे बाद वो खाना खा लेता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकी खाने का मतलब यही कि वो बाकी खाने को वैसे जारी रखे, और अगर टोटल बेहतर ग़िज़ा पे जाना चाहता है तो वो यखनी पी सकता है दोपहर के खाने में, मतलब कि उसको अपना जो है अच्छा जो है प्रोटीन का लेवल बॉडी में मेंटेन करना। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पहले ज़माने की बात की जाए तो मेडिसिन के बगैर ही बुखार का आराम आ जाता था, ऐसे ही। तो क्या इस ज़माने में मुमकिन है कि आप मेडिसिन ना लें और आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप बुखार से जो है वो लड़ सकें? बिल्कुल पॉसिबल है, और क्यों नहीं पॉसिबल। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम जब बुखार या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे बेड रेस्ट और अपने फूड इनटेक से बेहतर करूं, लेकिन कहीं ना कहीं खानी पड़ जाती है मेडिसिन। लेकिन ये नहीं है कि मेरी जो है वो हर महीने में ही मैं कोई ना कोई मेडिसिन खा रहा होता हूँ। अगर साल में मुझे 2 या 3 दफ़ा खानी पड़ती है तो आज से 10 साल पहले पूरे साल में नहीं मैं खाता था, ठीक है ना। तो बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ सर्जन, मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म है, हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए। और अगर कोई भी और दूसरी चीज़ है, हम जो है वो थोड़े से जल्दबाज हैं। इवन कि अल्लाह, मैं गलती करूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ी दे, कुरान में फरमाता है कि इंसान जल्दबाज है, हमें चाहिए आज का आज रिलीव, ठीक है ना। अब जो वायरल इलनेस, इसका 3 वीक्स का एटलीस्ट पैटर्न है, 3 वीक्स का पैटर्न है, जिसमें 1 हफ्ता वो अच्छी खासी आपको तंग कर सकती है। अगर आप अपनी बॉडी को मौका नहीं देते कि वो उसे ओवरकम कर दे। प्रॉब्लम ये, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन देता है और वो अगले दिन उसको कोई फायदा नहीं होता, जो कि ट्रू है, उसे नहीं होना है। वो डॉक्टर चेंज करता है, फिर अगले के पास जाता है, वो 2 दिन वो देता है, उसको भी फायदा नहीं होता है, और फिर वो एक और के पास जाता है, वो कहता है मैं उसकी दवाई से ठीक हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो 6 दिन